पूरे साल गर्मी से परेशान रहने के बाद विंटर्स का हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जब विंटर्स आते हैं तो फिर इससे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए हम लोग बहुत सारे तरीके ढूंढने लगते हैं। तो आज मैं आपके साथ बहुत सारे विंटर हैक्स शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप इस विंटर को पूरी तरह से एंजॉय कर पाएंगे और अपने घर के काम भी बिना परेशान हुए कर पाएंगे। क्योंकि मौसम कोई भी हो, हमारे घर के काम वैसे कि वैसे ही रहते हैं। मौसम चेंज होते रहते हैं, लेकिन घर के काम कम होने के बदले बढ़ते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे के सारे जो हैक्स मैं दिखाने वाली हूँ ये आपको काम में आएंगे इस विंटर। हेलो गाइज़, नमस्ते एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप एंजॉय करेंगे। विंटर्स में सबसे डिफ़िकल्ट काम मुझे लगता है बर्तन धोने का। इससे आपके ना कपड़े भी नॉन स्टॉप गीले होते रहते हैं और आप जितना भी संभाल के करें पानी के छींटे उड़ते हैं। और आपने चाहे एप्रन पहना हो या नहीं पहना हो, आपके कपड़े जो है ना वो गीले ज़रूर होंगे, क्योंकि हमें 3-4 बर्तन नहीं धोने रहते हैं, हमें बहुत सारे बर्तन धोने रहते हैं। सिंक का जो पानी है वो आपके कपड़ों पे ना उड़े, उसके लिए एक टूल भी आता है, लेकिन वो इतना कॉस्टली है। मैंने अमेज़ॉन में चेक किया था तो उसे लेना ना मुझे वर्थ नहीं लगा, क्योंकि ये सिर्फ 2-3 महीने की बात होती है। तो उसके लिए ना आप बिना कुछ ख़रीदे भी अपने घर में ऐसे बर्तन कर सकते हैं कि आपके जो कपड़े हैं वो गीले ना हों। तो देखिए, बर्तन मैंने अभी 2 ही बर्तन वॉश किए थे और पूरा का पूरा जो छींटे हैं ना वो मेरे एप्रन से अंदर सोख होके कपड़ों में चला जाता है। तो इससे ना कपड़े बार बार गीले होते हैं, जिससे हम लोग को सर्दी खांसी हो सकती है। तो आपको लेना है नॉर्मल एक प्लास्टिक, जो कि बहुत ही सॉफ्ट प्लास्टिक हो। ऐसे प्लास्टिक आपको ईज़िली कहीं भी मिल जाएंगे। ये तो मेरे पास एक ऐसे ही रखा हुआ था। और इसका जो यूज़ मैं बता रही हूँ ना वो बहुत ज़्यादा इजी है। आपको ना तो कोई स्टिचिंग करनी है और ना ही आपको कहीं से भी कुछ भी कटिंग करनी है। तो बस ये जो प्लास्टिक है आप एप्रन में ऐसे रख लीजिए और एप्रन को अंदर की तरफ फोल्ड कर लीजिए। तो इससे ना एप्रन भी डबल हो जाएगा और आपके कपड़े जो हैं प्लास्टिक की वजह से अंदर पानी नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर ही आपका जो एप्रन है वो गीला होगा। और नॉर्मल तरीके से आप इसको फोल्ड करके ऐसे आप इसको बांध लीजिए। बहुत ही आसान तरीका है, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको एक प्लास्टिक अरेंज करना है। कोई भी प्लास्टिक आप ले सकते हैं, जो हमारे मैट्स के शीट्स आते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ना, या फिर आप रेनकोट को, कोई पुराना रेनकोट होगा तो उसको भी कट करके आप अपने एप्रन के अंदर ऐसे लगा के उसे पहन सकते हैं। इससे बिल्कुल भी आपके कपड़े गीले नहीं होंगे और आपका कुछ खर्चा भी नहीं हुआ। इसको बनाने में कुछ चीज़ आपको ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो एक बार आप भी ऐसे एप्रन ज़रूर यूज़ करके देखिए। आपका जो एप्रन है वो अंदर से बिल्कुल गीला नहीं होगा और आपके जो कपड़े हैं, कितने भी आप बर्तन धो लेना, वो ड्राई ही रहेंगे। अपने कपड़ों को गीला होने से बचाने के लिए तो हमने एप्रन के अंदर पॉलीथीन बैग लगा लिया है, जिससे कि आपके कपड़े सेफ़ रहेंगे। लेकिन आप अपने हाथों को भी सेफ़ रखिए, क्योंकि ठंड में बहुत जल्दी हाथ ड्राई होते हैं और हम लोग को कंटिन्यूसली पानी में काम रहता है। तो एटलीस्ट जब आप बर्तन धो रहे हैं तब आप अपने हाथों को सेफ़ रख सकते हैं। मेरे हाथ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी ज़्यादा नेगलेक्ट कर रही थी कुछ टाइम से, क्योंकि ना यहाँ पे ठंड अभी कुछ लास्ट 10 डेज़ से ही स्टार्ट हुई है। लेकिन जो ड्राइनेस है ना वो पहले ही आ जाता है और मैं बिना ग्लव्स पहने ही बहुत टाइम मैंने काम किया है, तो इसलिए मेरे हाथ जो है काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। नकल्स की तरफ देखिए आप, बहुत ज़्यादा ये काले हो जाते हैं कंटिन्यूसली। अगर हम इसे पानी में अपने हाथों को रखते हैं ना बर्तन धोते समय, तो नकल्स और जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स हैं वहाँ पे आपके जो हाथ है वो ड्राई होके फिर वो स्किन ब्लैक हो जाती है। तो ग्लव्स पहनना मत भूलिए, और ग्लव्स भी आप ऐसा लीजिए कि बहुत अच्छे तरीके से ऊपर तक कवर हो जाए, क्योंकि कई बार हम लोग ठंड में स्वेटर्स भी पहन के काम करते हैं। स्वेटर्स की जो स्लीव्स रहती है वो लंबी रहती है और फिर उसको बार बार ऊपर करते रहेंगे तो वो बार बार नीचे आती है और उससे भी जो स्लीव्स है ना वो गीली होने का डर रहता है। तो स्लीव्स को बचाने के लिए आप अगर ग्लव्स लेते हैं तो शॉर्ट ग्लव्स मत लीजिए, ऐसे आप लॉन्ग ग्लव्स लीजिए। ये पूरे एल्बो तक आपके फिट हो जाएंगे और इसमें इलास्टिक लगा हुआ है, तो ये बिल्कुल भी नीचे नहीं गिरते हैं। तो ये पूरा की पूरा ना आपका जो लॉन्ग
स्लीव्स है वो पूरी कवर हो जाएगी और बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। इससे आपके हाथ भी सेव होंगे और आपके जो कपड़े हैं, जो स्लीव्स है, वो भी गीली नहीं होगी। तो जब भी आप बर्तन करें ना, तो ऐसे वाले आप ग्लव्स ज़रूर ऑर्डर करके रखिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठंड भी नहीं लगती है, क्योंकि पानी जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और बर्तन भी धोते समय हाथ एकदम अकड़ से जाते हैं। तो इसलिए ग्लव्स पहनेंगे तो ये सारी चीज़ों से आप बचे रहेंगे, ठंड से बचे रहेंगे, कपड़े आपके जो स्लीव्स हैं आपकी वो गीले होने से बचे रहेंगे और आप आराम से अपने बर्तन ना बिना परेशान हुए या बिना खुद को टॉर्चर किए आप कर पाएंगे। क्योंकि ये जो काम है ना, ये 3-4 बार तो करने ही पड़ते हैं हम लोग को, चाहे हम लोग कितना भी बर्तन कम से कम निकालें, लेकिन 2-3 बार तो बर्तन धोने ही पड़ते हैं दिन भर। तो इसलिए ग्लव्स ज़रूर पहनिए और अपने एप्रन के अंदर पॉलीथीन बैग ज़रूर लगाइए। इससे आपको काम करने में ईजी रहेगा। ये सभी प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आप अपनी स्किन का ज़रूर केयर कीजिए, स्पेशली आपके जो हाथ हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि काम तो लगे रहते हैं और कंटिन्यूसली हमें पानी में हाथ डालना ही पड़ता है। तो अपने हाथों को कैसे, आप हाथों की जो स्किन है उसको कैसे बचाएंगे, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा मैं होममेड क्रीम आपको बनाना बताती हूँ, जो कि ईजी है और ये सारी चीज़ें आपके पास आराम से मिल जाएगी। तो मैंने मॉइस्चराइज़र लिया है। आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल हो, और इसमें आप 2 तरह के ऑयल डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अगर आलमंड ऑयल आपके पास नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये सिर्फ मैं हैंड्स के लिए बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैं वैसलीन यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको इसको फेस पे भी लगाना है तो आप ना एलोवेरा जेल इसमें डालिए। आप वैसलीन को माइनस कर दीजिए और उसकी जगह पे आप एलोवेरा जेल और ग्लिसरीन भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास ना अभी ग्लिसरीन नहीं है, तो अभी मैं उसको मिक्स नहीं कर रही हूँ। जैसे ही लाऊंगी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, लेकिन ग्लिसरीन डालना बहुत ज़रूरी है, उससे आपका जो स्किन है ना वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये तीनों चीज़ों को मिला के अच्छे से आपको ये मिक्स करना है। कोई भी छोटा सा बॉक्स ले लीजिए। ये माउथ फ्रेशनर का छोटा सा मेरे पास बॉक्स रखा हुआ था, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें डायरेक्टली डाल के मैं ये तीनों की तीनों चीज़ें मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइज़र 3 टीस्पून के करीब लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें वैसलीन डाला है। वैसलीन की जगह आप यहाँ पे एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी जेल जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और जो ऑयल है वो मैंने कुछ ड्रॉप्स यूज़ किए हैं। आप चाहे तो जो कोकोनट ऑयल है वो ले सकते हैं, क्योंकि कोकोनट ऑयल इस टाइम पे थोड़ा सा आपको जमा हुआ मिलेगा, तो आप उसे मेल्ट करके फिर आप इसमें मिक्स कीजिए, तो ईजी हो जाएगा मिक्स करना। मैं आलमंड ऑयल इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये जो है ना, इसका जो टेक्सचर है वो एज इट इज़ रहता है, फ्लोइंग रहता है। नारियल तेल की तरह ना ये जमता नहीं है, तो ये काफ़ी इजी हो जाता है इसको यूज़ करना। अदरवाइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इन तीनों को एक छोटे से बॉक्स में डाल लिया है। इसमें ही मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि वैसलीन जो है वो थोड़ा सा मिक्स होने में टाइम लगाता है, इसलिए आपको ना ये बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। इसमें लम्प्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए, अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको ना ये अप्लाई करने में ईजी रहेगा। अब इस मिक्सचर को बनाने के बाद, इस क्रीम को बनाने के बाद आपको इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रूम टेम्परेचर में ही रखिए, अदरवाइज़ ये क्रीम बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी और आपको अप्लाई करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। इसलिए आप इसे रूम टेम्परेचर में ही रखिए। गर्मी के समय हम क्रीम्स वगैरह फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि फिर इसे हम ठंडा ठंडा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन विंटर्स में ये जितने भी क्रीम या लोशंस आप बनाते हैं ना, तो इसको आप बाहर रूम टेम्परेचर में ही रखिए, तो आपको ये स्किन पे लगाना ईजी रहेगा और आपको ठंडा नहीं लगेगा। तो इसको आप हैंड्स में जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि ड्राई हो रहा है, या फिर पूरे के पूरे हैंड्स में आप इसे अप्लाई कीजिए और इसको अच्छे से आप मसाज करते हुए अप्लाई कीजिए। ये बहुत जल्दी से स्किन में सोख लेता है। इनफैक्ट जो हमारे नेल्स रहते हैं ना, नेल्स के आजू बाजू भी आप इसे अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ की भी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और नेल्स बहुत टूटते भी हैं हमारे विंटर्स के टाइम। और जो नेल्स की जो साइड की स्किन रहती है वो भी उसमें ना कट्स आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग बर्तन करते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत हार्ड हो जाती है, हमारी स्किन थोड़ी सी रफ़ हो जाती है और जल्दी जल्दी से क्रैक होती है। तो ये जो क्रीम है जो मैंने होममेड आपको बताया है, सारी चीज़ें मिला के, ये आपको बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी ड्राई स्किन के लिए, और ये विंटर्स के लिए परफेक्ट है।
नॉर्मल क्लाइमेट में भी हमें अपने कपड़े रखने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलती, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास जो वार्डरोब्स रहते हैं वो ऑलरेडी कपड़ों से भरे रहते हैं और नए नए कपड़े हम लोग ख़रीदते रहते हैं, तो इसमें ना जगह नहीं होती है। तो विंटर्स में और भी जगह लगती है, क्योंकि जो ये एक्स्ट्रा कपड़े हैं, वार्म कपड़े हैं, ये सारे हमें निकालने पड़ते हैं। तो मैं क्या करती हूँ ना, जितने भी ऐसे कपड़े हैं जो सिल्क के हों या जो पार्टी वेयर हों, जो कॉटन के ना हों, उन सबको मैं हटा देती हूँ। इससे ना मेरे वार्डरोब में थोड़ी स्पेस बन जाती है और इनको मैं अपने वार्म कपड़ों की जगह पे रख देती हूँ और इन वार्म कपड़ों के लिए मुझे यहाँ पे स्पेस ईज़िली बन जाती है। तो ऐसे हमें ना जो स्पेस है वो मैनेज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें इधर उधर करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा जब मौसम चेंज होता है तो हमारे काम थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो जितने भी सिल्क के कपड़े हैं जो अभी इस मौसम में, इस वेदर में नहीं पहन सकते हैं, या ऐसे कपड़े जिनको पहनने के बाद बहुत ज़्यादा ठंड लगती हो और स्किन से चिपक जाते हो, तो वो सारे कपड़े मैंने यहाँ से हटा दिए हैं। और विंटर के जो कपड़े हैं, शॉल, स्वेटर्स, जैकेट्स, ये सब रखने की ना फिर ईज़िली जगह बन जाएगी। काम करने के कंपैरिजन में जब हम ऐसे ही अपने लिविंग रूम में बैठे रहते हैं, आराम से टीवी देखते रहते हैं या कुछ रीडिंग करते रहते हैं, तब ज़्यादा ठंड लगती है। तो ना आप अपने सोफ़े पे ऐसे थ्रो रख सकते हैं। इससे आपका जो सोफ़ा है या लिविंग रूम है वो गंदा भी नहीं दिखेगा। और ऐसे आजकल जो सोफ़ा थ्रो आते हैं ना, ये लोग डेकोरेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इससे ना आपका जो सोफ़ा है वो अनटाइडी नहीं दिखेगा। कंपैरेटिवली अगर हम अपने ब्लैंकेट्स वगैरह लेके बैठेंगे तो थोड़ा सा सोफ़ा अनटाइडी दिखता है, और ब्लैंकेट्स थोड़े मोटे होते हैं तो उनको अच्छे से फ़ोल्ड करके रखना भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो मैंने यहाँ पे सोफ़ा थ्रो रख दिया है। अभी मुझे बैठ के मेरी जो बेटी है उसके मैथ्स की जो बुक है उसमें से कुछ सम्स निकालने हैं, तो उसको मैं दे सकूं। जब वो स्कूल से आएगी तो उसके प्रैक्टिस कर लेगी। बच्चों के साथ साथ हम लोग को भी उनकी पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि मैथ्स एज अ सब्जेक्ट है। अगर हम लोग खुद से नहीं देखेंगे ना, क्योंकि आजकल नई नई चीज़ें आ गई हैं, ऐड हो गई है बुक्स में, तो ये खुद को भी हमें पढ़ना पड़ता है। इसके बाद ही हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे कोई भी काम करने के लिए हम लोग अपने लिविंग रूम में बैठते हैं तो ठंड लगती है, तो हम ऐसे सोफ़ा थ्रो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेते हैं और आपका जो घर है वो अनटाइडी नहीं दिखेगा। और अगर आपने इसे फ़ोल्ड करके नहीं भी रखा तो क्योंकि ये सोफ़ा थ्रो है, इसे कैसे भी आप थ्रो करके रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में एंड पिक्चर्स में देखा है कि सोफ़ा थ्रो ऐसे ही अनटाइडी रखा जाता है और इसको ये एज ए डेकोर भी यूज़ किया जाता है। तो आप इसको फोल्ड करके नहीं भी रखेंगे, ऐसे ही रख देंगे, तो भी आपका जो लिविंग रूम है ना वो अच्छा दिखेगा। कुछ थोड़ा बहुत काम करके मैं वापस से आके यहाँ बैठूँगी, इसलिए मैंने इसे वापस से फ़ोल्ड नहीं किया है, ऐसे ही मैंने रख दिया है। तो देखिए सोफ़ा अनटाइडी नहीं दिख रहा है। अगर आपको यहाँ पे आपके पास सोफ़ा थ्रो नहीं है और आपको ब्लैंकेट्स ही यूज़ करने हैं, तो ट्राई कीजिए कि छोटे वाले ब्लैंकेट्स आप अलग से अपने लिविंग रूम के लिए रखिए और इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे छोटे छोटे फ़ोल्ड कीजिए, क्योंकि ये ब्लैंकेट्स को सोफ़े पे ऐसे थ्रो करके रखना अनटाइडी लगेगा और ये जो ब्लैंकेट्स हैं ना थोड़े मोटे रहते हैं, तो इस तरह से हम नहीं रख सकते हैं। तो आप इसको सोफ़े पे या तो पीछे बैक साइड में डाल दीजिए जहाँ बैक रेस्ट रहता है, और उसके बाद आप अपने कुशन उसके ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप सोफ़े के जो हैंडल्स हैं उस पे भी आप इन ब्लैंकेट्स को रखेंगे, तो फिर आपका जो सोफ़ा है वो अनटाइडी नहीं लगेगा। विंटर्स में अपने घर को ऐसे कोज़ी रखिए और विंटर को एंजॉय कीजिए। होपफुली आज का वीडियो भी आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।